या बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजरत्न आम्बेडकर साहब मेरे साथ में है। सीधे चलते हुए सर एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। अभी जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा फुले और इन्होंने भीख मांग के स्कूल शुरू किए। क्या क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये लोग जो आज मेरे ख्याल से अमित शाह का स्टेटमेंट था कि हमें भारत का इतिहास फिर से लिखना पड़ेगा, तो ये भारत का इतिहास फिर से लिख रहे हैं। जिन लोगों ने इस देश में शिक्षा का प्रसार किया, चाहे वो कर्मवीर भाऊराव पाटिल हो, महात्मा ज्योतिराव फुले हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, इन्होंने लोक वर्गणी से, इसको ये भीख बोल रहा है, उस समय ये लोक वर्गणी कहते हैं, आज भी लोक वर्गणी कहते हैं, उस लोक वर्गणी से ये सारी व्यवस्था खड़ी की। आज भी वो व्यवस्था है, सिद्धार्थ कॉलेज है, आनंद भवन है, मिलिंद कॉलेज है, रयत संस्था है, तो ये सारी व्यवस्थाएं खड़ी की। उसको ये कह रहे हैं कि भीख मांग कर इन्होंने तैयार की है। सबसे पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता तो है ही, लेकिन उनसे भी पहले वो हमारे कुटुंब प्रमुख हैं, और इसलिए हमारे कुटुंब प्रमुख का अपमान करने के नाते मैं खुद इनके ऊपर एज अ फैमिली मेंबर में इनके ऊपर एफआईआर कर रहा हूं कि इन्होंने हमारे कुटुंब प्रमुख की इस तरह से डिफेम करके इन्होंने ये काम किया है और ये इतिहास को दोबारा लिखने का काम कर रहे हैं। यानी जिन महामानवों को हम पूछते हैं, ये इनको भीख के तौर पर बात कर रहे हैं, और जिन्होंने सही में भीख मांगी ये उनको स्वतंत्र वीर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये ऐसे पूरा इतिहास जो है ये तोड़ मरोड़ कर चेंज करके नए जनरेशन को पढ़ाया जा रहा है, जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी, ऐसे लोगों बच्चों को तैयार किया जा रहा है बताकर। तो सबसे पहले तो मेरी यही प्रतिक्रिया है कि जैसे ही मैं अपने घर पहुंचूंगा, क्योंकि मैं अभी कंटिन्यूसली बाहर ही हूं, और जैसे मैं अपने जहां पर मेरा रेसिडेंस है वहां पहुंचूंगा तो उस पुलिस स्टेशन में सबसे पहले एफआईआर करने का काम हम करेंगे। थैंक यू। अच्छा, दूसरा ये क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन है कि जो पूरे भारत में बौद्ध खूब ज़्यादा संख्या में है, लेकिन नोंदणीकृत बौद्ध नहीं, क्या पता है? ये सरकार के माध्यम से लोगों को डराया जाता है कि अगर आप बौद्ध बन गए तो आपका रिजर्वेशन चला जाएगा। पिछले नवंबर महीने में मेरे ख्याल से 11 या 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में हमारी यही याचिका थी, जिसमें भारत सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है, और ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और भारत सरकार को हम, क्योंकि बौद्धों को भी रिजर्वेशन है, ये 1990 में गैजेट निकला हुआ है, प्रेसिडेंट ऑर्डर है, तो बौद्धों को अगर बौद्ध करके रिजर्वेशन है तो उसे महार चमार लगने की जरूरत क्यों पड़ रही है? महाराष्ट्र सरकार यहाँ पर बौद्धों को बौद्ध करके रिजर्वेशन दे रही है, न्यू बुद्धिस्ट के नाम पे दे रही है, वही सेंटर नहीं दे रही, और इसलिए हमने उनको पकड़ा हुआ है। अभी उनको जवाब देना है। अब जो महाराष्ट्र सरकार यहाँ पर नव बौद्ध के नाम से दे रही है, ये सारे बौद्धों को पूरे देश में रिजर्वेशन मिलेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर जातियों की संख्या कम हो जाएगी और बौद्धों की संख्या बढ़ेगी। थैंक यू।